जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी क्लास 10th रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चनों को हम सभी एक ही वीडियो में पूरा खत्म करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में जो 20 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस बार, जिनका आपका उत्तर OMR सीट पर देना होगा, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और सभी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी हमने इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर बनाई हैं। तो आइए आज की अपनी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू, यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कि जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो रासायनिक अभिक्रिया ये दी गई है यह किस प्रकार की है। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन है या विस्थापन अभिक्रिया। स्टूडेंट, अभिक्रियाओं की जो प्रकार हैं उनको हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जो आपका Fe है, फी का विस्थापन यहाँ पर किसके द्वारा हो गया है, Al का। तो यहाँ पर Al ने क्या किया है कि Fe को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया है। क्यों विस्थापित किया? क्योंकि हमने आप सभी को सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि जो तत्व है वह अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जो एल्यूमिनियम है सक्रियता श्रेणी में Fe से ऊपर है, यानी कि लोहे से एल्यूमिनियम ऊपर है, तो ये उसके यौगिक से या उसके अम्ल के जितने भी उसके विलयन होंगे उसमें से अगर इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराई जाएगी तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने जितने भी इसके नीचे वाले तत्व हैं उनको उनके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो जब सक्रियता श्रेणी के दो तत्वों के बीच में अभिक्रिया कराई जाती है तो जो तत्व सबसे ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले तत्व को वहाँ से निष्कासित कर देता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अमीर है, तो एक अमीर आदमी क्या करता है, गरीब आदमी को, Fe क्या है, गरीब है, तो एक अमीर आदमी क्या करता है, गरीब आदमी को उसके घर से बाहर निकाल देता है। वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस अभिक्रिया में Fe2O3 को एल्युमिनियम ने विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया है और यहाँ पर Al2O3 बना है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी, इस अभिक्रिया में फेरस का विस्थापन एल्युमिनियम के द्वारा हुआ है। तो यह जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया हुआ है। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी ज़रूर याद करके जाना बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फेरस क्लोराइड प्लस H2O प्लस Y का यहाँ पर यानी कि ये जो आपके अभिकारक हैं ये आपस में मिलते हैं और नया उत्पाद बनाते हैं FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया आप सभी को दिया गया है और पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है। जो Y है वह कौन सा तत्व है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सल्फर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 दिया गया है और Cl2। तो यहाँ पर आप सभी को जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पर देखना है कि उत्पाद में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अलग से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारा जो अभिकारक था उसमें FeCl3 था, H2O था, लेकिन जो SO4 था ये यहाँ पर अनुपस्थित था। तो इसको आप सभी को ढूंढना है कि कौन सा जो तत्व है वह अलग से इस अभिक्रिया में ऐड हुआ है। तो यहाँ पर देखिए SO2 जो था वो ऐड हुआ है और उसका जो फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए SO2 H2 है और SO4 यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पर इसका जो तत्व है Y वो कौन सा है, SO2, क्योंकि यह अभिकारक में अनुपस्थित है लेकिन यहाँ पर उत्पाद में बन गया है। तो उत्पाद में अलग से तो आएगा ही नहीं, अभिकारक ही टूटकर उत्पाद में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए 2 लगा था इसीलिए यहाँ पर S4 हो गया, 2 का इसमें गुणा हो गया, 2 गुणे 2 हो गया 4। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। जो अम्लीय विलयन है इसका pH मान कितना होता है। तो स्टूडेंट आप सभी को हमने बताया था कि जो आपका होती है pH स्केल क्या होती है,
एक होती है आपकी पीएच स्केल, ये किसके बीच में होती है, यह 0 से 14 के बीच में होती है, और बीच में होता है आपका उदासीन बिंदु जिसे कहते हैं 7 कहा जाता है। तो 7 के इधर जो होते हैं बिलियन, यानी कि ऐसे बिलियन, ये क्या है आपकी पीएच स्केल है, और जिनका पीएच मान 7 से कम है, यानी कि 0 से 7 के बीच में जो होते हैं वो होते हैं आपके अम्लीय होते हैं। कैसे बिलियन होते हैं, अम्लीय। और जिनका 7 और 14 के बीच में जिनका पीएच मान होता है वे होते हैं आपके क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय। तो जो अम्लीय विलयन है इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम, तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जिनका पीएच मान 7 होता है वे कैसे होते हैं, उदासीन। कैसे होते हैं, उदासीन। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। आपको कुछ अम्ल दे देते हैं जैसे H2S, H2SO4, तो इनका पीएच मान आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। फिलहाल हम यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है, क्या इसका पीएच मान 0 है या 7 है या 7 से कम है या 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा आपका 7 से कम, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पीएच मान 0 और 7 के बीच में होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 और 14 के बीच में होता है वह क्षारीय होता है, और जो 7 पे होता है वह होता है उदासीन। अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो आपका पीने का पानी है, जो आरओ वाला वाटर आता है, उसको जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या इसका प्रयोग CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, या कैल्शियम क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका प्रयोग पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप सभी को ढूंढना है कि कौन सी इसमें धातु दी गई है, क्योंकि जो धातु होती हैं, धातुओं का गुण होता है वे आघात वर्धनीय होती हैं। अर्थात धातुओं पर आप जब चोट मारते हैं या किसी भी हथौड़े से या किसी भी चीज़ से आप जब उसको चोट मारेंगे तो वो क्या होती हैं, चपटी हो जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं होती हैं, अर्थात ब्रेक नहीं करती हैं। तो यही इनका जो गुण होता है वह होता है आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन में दिया गया है सल्फर, जो कि एक अधातु है, और फास्फोरस या भी अधातु है, आयोडीन या भी अधातु है। तो आघात वर्धनीयता हमेशा धातु प्रदर्शित करती है, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, तांबा। तांबा का जो चिन्ह होता है वह होता है Cu। तो इस वीडियो में हमने आप सभी को क्लास 10 केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 बार पूछे गए हैं, तो उनको हमने कवर कर लिया है। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने आप सभी को बहुत सारे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया है। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के साथ।